अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ सैयद फवाज ज़ैदी। समा की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिसने एक बार फिर अलहदा सूबे के गड़े मुर्दे में जान डाल दी है। मुत्तहिदा के रहनुमा आमिर खान समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कराची की बदतरीन हालत पर फट पड़े। कहा कि कराची तबाह हो गया है, मगर पीपल्स पार्टी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सिर्फ करप्शन से सरोकार है। आमिर खान मेगा सिटी के लिए मुनासिब फंड ना मिलने पर भी बरहम नजर आए। मौजूदा बजट और फंड में कराची जैसे शहर के मसाइल हल होना नामुमकिन करार दे दिया। कराची के मसले के हल का ताल्लुक है। जब तक इस मसले को सीरियस नहीं लिया जाएगा, यानी इस मसले को समझा ही नहीं जाएगा, सिर्फ ज़बानी बातें जमा खर्च करना और ऐलानात करना, NDMA के जरिए से मसले को हल करने की कोशिश करना, ये सब आर्जी मसाइल के आर्जी हल हैं, मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल उसी वक्त होगा कि जब आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को बाइख्तियार करेंगे। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का इम्तियाज़ ही ये रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन से उनको सरोकार है। फाइलों के अंदर काम होता है, अमली तौर पे कोई काम नहीं होता है। सिंध हुकूमत अपनी इस हटदर्मी पे कायम रहेगी तो बिलाखिर फिर कराची के लोग हक बजानिब होंगे कि वो ये कहें कि भाई फिर आप हमें एक अलहदा सूबा दे दो ताकि हमारा इख्तियार हो उसके ऊपर। इस बजट के अंदर, इतने फंड के अंदर कराची बेहतर हो ही नहीं सकता, किसी हाल में भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक मुस्तकिल हल निकालना होगा। अगर MQM या उसका मेयर ये कहता है कि उसके पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, तो उनको मालूम है कि ये दुरुस्त कह रहा है, ये सही कह रहा है। जिनके पास इख्तियार है, जिनको फंड देना चाहिए, वो देने को तैयार नहीं है। और इसमें सिर्फ सूबा ही नहीं, मैं इसको वफाक को भी जिम्मेदार ठहराऊँगा। कराची क्या विफाक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? अब कराची आज़ाद होगा। तहरीक इंसाफ के MP अब्बास जाफरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर नई बहस छेड़ दी। सईद गनी ने रद्द-ए-अमल दिया कि वज़ीर आज़म और उनके पीछे चलने वालों को आइन और कानून का कुछ पता ही नहीं। PTI के MPA हलीम आदिल शेख भी कहते हैं कि ऐसी कोई आइनी शक नहीं है जिससे कराची विफाक का हिस्सा करार दे दिया जाए। कराची क्या वफाक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? PTI के MPA अब्बास जाफरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। फेसबुक पर इमरान खान के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब कराची आज़ाद होगा। आइन वजीर आज़म को इख्तियार देता है कि वो किसी भी इलाके को वफाक का हिस्सा करार दे दें। अब्बास जाफरी के पैगाम पर सिंध के वजीर सईद गनी तिलमिला उठे। ट्विटर पैगाम में लिखा कि वजीर आज़म और उनके पीछे चलने वालों को आइन और कानून का कुछ पता ही नहीं। कराची इमरान नियाजी की जागीर नहीं कि जो चाहे वो कर लें। PTI के दूसरे MPA हलीम आदिल शेख भी बोले कि कुछ लोग आर्टिकल 149(4) को समझने में कंफ्यूजन का शिकार हैं। सेक्शन 149(4) कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे किसी भी सूबे में किसी भी मखसूस हवाले से डायरेक्शन जारी कर सकती है। हलीम आदिल शेख का ये भी कहना था कि कराची को अलग सूबा बनाने के मुतालबे के बजाय बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक सूबाई वजीर सईद गनी की आमद। गुस्से में लाल पीले मेयर कराची ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खराब सूरत हाल पर सईद गनी को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा इदारे वजीर की बात नहीं सुने तो बंद कर दें। सईद गनी ने कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। कहा मसाइल को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। नॉर्थ नाज़िमाबाद फारूक आजम मस्जिद के करीब कायम कलेक्शन पॉइंट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो थी मेयर कराची वसीम अख्तर की, जो शहर कायद में सफाई सुथराई और हुकूमती कारकर्दगी पर बात करना चाहते थे। लेकिन अचानक सूबाई वजीर सईद गनी ने एंट्री दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टेक ओवर कर लिया। राजो नियाज की बातों के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मेयर कराची से रहा ना गया और मीडिया के सामने हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कल और आज जो इंस्ट्रक्शंस नासिर शाह साहब ने दी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ये डिपार्टमेंट्स ठीक होंगे वरना नहीं होंगे ये ठीक। वसीम अख्तर की बातें सुनकर सूबाई वजीर सईद गनी भी बैकफुट पर आ गए। बोले जो कोताहियां सामने आई हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इदारों में अगर 100% उनकी डिलीवरी नहीं है तो उसका हल ये नहीं होता कि हम उसको बंद कर दें। जो खराबियां, जो कोताहियां सामने नजर आती हैं, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है।
मेयर कराची के शिकवे और शिकायत समेटे सईद गनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रवाना हो गए, लेकिन शहर में सफाई की बुरी हालत पर सूबाई वजीर गुस्से में बैठे अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सूबाई वजीर सईद गनी ने कोरंगी की आलाइशों की वीडियो नामालूम अफराद के नाम से शेयर कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी ने सईद गनी को खूब आड़े हाथों ले लिया। बोले कि अगर किसी ने आलाइशें फेंकी भी हैं तो उठाना सूबाई हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जो भी हैं पकड़ कर सज़ा दें। सईद गनी कोरंगी में आलाइशों की वीडियोस तो ट्वीट करते रहे, मगर अपने ही हल्के महमूदाबाद में सड़कों पर पड़ी आलाइशें शायद उनको नज़र न आईं। क्या कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद एक्टिव हो गए? दिन के उजाले में आते हैं, जानवरों की आलाइशें फेंकते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। साइंस सरकार के वजीर तालीम तो यही कहते हैं। अपने एक ट्वीट में बिलाल कॉलोनी चौरंगी की फुटेज शेयर की और लिखा कि सिंध हुकूमत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर आलाइशें फेंकी जा रही हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने सईद गनी को आड़े हाथों लिया। कहने लगे सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए, आलाइशें पड़ी हैं तो उठाएं। अगर ये जाके पूरे शहर में दिखा रहे हैं तो ये शहर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये शहर लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सईद गनी वजीर तालीम को पहले ये अपना काम तो ठीक कर लेना, अपने हलके के अंदर स्कूल तबाह करनी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जो भी हैं पकड़कर सजा दें। मेरे इल्म में नहीं है ये नामालूम अफराद कौन है, सईद भाई से ही पता करो आप कि ये कौन फेंक रहे हैं। अगर कोई फेंक भी रहा सड़क से तो वो उनको वहाँ से हटाए। सईद गनी ने कोरंगी की आलाइशों की वीडियो तो नामालूम अफराद के नाम से शेयर कर दी, मगर अपने ही हलके में आलाइशों के ढेर से शायद ला इल्म थे। शहर भर की तरह महमूदाबाद में भी जगह जगह गंदगी और आलाइशों के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। लेकिन सिंध सरकार ईद के दूसरे रोज छुट्टी इंजॉय करती रही। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी ज़िला वस्ती के लाखों मकीन आलाइशें ना उठने के सबब शदीद परेशानी से दो चार हैं। अजीज़ाबाद से नाज़माबाद तक हर तरफ बदबू और गिलाज़त ने अहले इलाकों को मुश्किलात का शिकार कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों के दावों और कारकर्दगी का पोल खुल गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली हफीज़। हर जगह आलाइशों के ढेर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वालों का हुआ बुरा हाल। बल्दियाती सेटअप हो या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सड़क पर पड़ी आलाइशों ने सबकी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। अजीजाबाद जिना ग्राउंड के तरफ आलाइशों से ताफुन उठ रहा है। नाज़माबाद का इलाका भी बल्दियाती इदारों की खराब कारकर्दगी का सबूत दे रहा है। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के सामने मरकजी शाहरा पर भी आलाइशें ही आलाइशें। इलाका मकीन कहते हैं ईद से पहले बड़े दावे करने वाले वजीर बल्दियात और मेयर कराची खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करें। बदबू है और ये सब कुछ पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी वालों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या कर रहे हैं, किसको बोलें, किसके पास जाके बोले। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़ दिया। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आलाइशों और गंदगी की दास्तान बयान कर रहा था। ईद के दूसरे रोज़ भी कराची वालों ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई कुर्बानगाहों का रुख नहीं किया। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के बाहर ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हुई, जबकि जगह जगह गंदगी और आलाइशों के ढेर लगे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची की गलियां, मोहल्ले और सड़कें, जहां देखो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें दिखाई दे रही हैं। मक्खियों की भरमार और बदबू ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। ईद आते ही शहरी इंतजामिया भी कहीं छू मंतर हो गई। आयशा मंदिर पुल के नीचे भी आलाइशों और कचरे के ढेर लग गए। एफबी एरिया में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के सामने वाली सड़क पर भी जानवरों की आलाइशें फेंक दी गईं। सर सैयद रोड का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस बेशतर कुर्बान गाहों का शहरियों ने रुख भी न किया। गार्डन का मोहम्मदी ग्राउंड हो या फिर दीगर मुकामात, इंतजामात न होने पर इलाका मकीन नाला दिखाई दिए। यहाँ पर धूप में आवाम कैसे काटेगी, आप खुद देखो। ना कोई छाया ना पानी है। इस इलाके में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा है सालों से। आलाइशें गलियों में से नहीं उठ रही तो ग्राउंड में से कौन उठाएगा। ग्राउंड में अगर जमा करते हैं
तो इतनी बदबू पैदा हो जाती है, यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत अगर शहर से कचरा साफ कर लेती तो ईद पर ये मसाइल ना बढ़ते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू कैसे पाया, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों से तबाहल कराची में कल से सफाई का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल ने बताया कि शहर कायद में सफाई 2 हिस्सों में होगी। आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी। कहा कोशिश होगी कि कराची में जो सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों बारिशों से पैदा हुई है आइंदा ना हो। कल सुबह इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हो जाएगा। जो नुकसानात हुए हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान जो हैं वो बहुत अफसोस है इस चीज़ का। हमें कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। 7 और 8 को सिस्टम आ रहा है, जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है, वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। उसके बाद कराची में जो थोड़ी लंबी प्रेडिक्शन हम लोगों ने ली है वो 24 से लेकर 26 तक सिस्टम दाखिल होगा, वो भी लगभग 60-65% के करीब उसके चांसेस हैं। लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ सुबह के वक्त होने वाली बारिश ने जगह जगह पानी खड़ा कर दिया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा हो जाने और लेस्को के फीडर स्ट्रिप हो जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर शाम तक शहर के अक्सर इलाकों में सूरत हाल मामूल पर आ गई। वासा हुकाम अमले और अफसरान के साथ फील्ड में रहे। शेरावाला गेट अंडरपास में कई घंटे पानी जमा रहने पर MD वासा ने मुतादिद सीनियर और जूनियर हुकाम को मुअत्तल कर दिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज लाहौर में हुई शदीद बारिश, जल थल एक हो गया। 7 बजे शुरू होने वाली 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और मुतअद्दिद सड़कें पानी में डूब गईं। ताहम वासा हुकाम ईद की छुट्टी के बावजूद अमले और ऑपरेशन के अफसरान के साथ फील्ड में पहुंचे और सड़कों के किनारों और नाहमवार सड़कों से मशीनरी की मदद से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। शेरावाला गेट अंडरपास में पानी कई घंटे खड़े रहने पर MD वासा ने मुतअद्दिद सीनियर और जूनियर हुकाम को मुअत्तल कर दिया है। माजी में जब भी बारिश हुई तो शुमाली लाहौर कई रोज तक पानी में डूबा रहा। ताहम गुज़श्ता 1 दहाई में ऐसे इक़दाम लिए गए जिसकी वजह से किसी बड़ी बारिश के बाद भी शहर का ये हिस्सा चंद घंटों में मामूल पर आ जाता है। कैमरा टीम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। ईद के दूसरे रोज लाहौर में सुबह 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। 77 मिलीमीटर की बारिश के बावजूद चंद घंटों में पानी उतर गया। अक्सर इलाकों में हालात मामूल पर आ गए। दिन के वक्त ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, ये बताइएगा कि इस वक्त आप लाहौर के किस इलाके में मौजूद हैं? सुबह के वक्त यहाँ पानी से किस हद तक सूरत हाल ख़राब थी और अभी करंट क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेरावाला गेट के बिल्कुल सामने जो रेलवे का अंडरपास है, फारूकगंज जो अंडरपास है, जिसमें जब सुबह बारिश हुई तो 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ पर 4 फीट तक पानी जमा हो गया और जिसमें बच्चे डुबकियाँ लगाते हुए, जो सोशल मीडिया पर फुटेज चली उसमें बच्चे डुबकियाँ लगाते हुए भी दिखाई दिए। अब यहाँ पर हालात जो हैं बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। आप मेरे अकम में देख रहे हैं कि ये वही फारूकगंज अंडरपास है जहाँ पर सुबह जो था वो तकरीबन 4 फीट तक पानी जमा था और लोगों के लिए मुश्किलात खासी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर रूटीन के मुताबिक जो है वो मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और तमाम जो ट्रैफिक है वो चल रही हैं। तकरीबन 3 घंटे तक पानी यहाँ पर जमा रहा और उसके बाद यहाँ से अब पानी बिल्कुल जो है वो साफ़ हो चुका है। लोग यहाँ पर रूटीन के मुताबिक जो उनकी लाइफ है उस लाइफ से वो गुजर रहे हैं। किसी किस्म की अब उन्हें दुश्वारी का सामना नहीं है, लेकिन 3 घंटे तक जिस दुश्वारी से उन्हें गुजरना पड़ा, चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, 77 मिलीमीटर तक बारिश इस इलाके में रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से यहाँ 4 फीट तक पानी जमा हुआ। इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब वासा की टीमें यहाँ पर पहुंची तो उससे जो है फौरी तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, जिसके नतीजे में 3 से पौने 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और अब जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है। तमाम 3 घंटे तक वहाँ पर पानी जमा रहा, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियाज अहमद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची में जहां बारिश का पानी जमा था 2 से 2.5 घंटे में निकाल दिया। ये दावा किया है वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने। कहते हैं कि जिस तरह की तबाही दिखाई गई वैसी सूरत हाल नहीं थी। जिस तरह का डिजास्टर पेश किया जा रहा है वैसा डिजास्टर है नहीं और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, DMC, KMCs ने अपना रोल अदा किया है। अगर कहीं पे पानी
ठहरा भी है तो 2-2.5 घंटे के बाद ड्रेन आउट हुआ है। कुछ नशेबी इलाकों में था। हम इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। अमूमन वजीर आजम साहब ने जिस चीज का भी नोटिस लिया है उसमें खराबी हुई है। अब इन्होंने कराची के पानी पे नोटिस लिया है तो अल्लाह खैर करे, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जिसका ये नोटिस लेते हैं वो चीज नायाब हो जाती है। तो चले, ये बारिश का पानी अगर गुम हो जाता है तो अच्छी बात है। वजीर बल्दियात नासिर शाह का दावा कितना सच्चा है? क्या कराची के तमाम इलाकों से बारिश का पानी निकाल लिया गया? ऐसा नजर तो नहीं आता। नासिर शाह के दावे में कितनी हकीकत है, ये बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज जी। अपडेट कीजिए मोहम्मद अली, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं? मौजूद है कराची का इलाका गुलबर्ग टाउन है, ब्लॉक 12 है, अजीज नेशनल गर्ल्स स्कूल है, इसका ग्राउंड है। कैमरामैन कासिम दिखाएंगे, मगर इस तरफ दिखाएं, कोशिश करें कैमरे इस तरफ लाइट लेके आएँ तो इस वक्त भी जो है ग्राउंड में पूरा जो है बरसात का पानी मौजूद है। यहाँ पर जो है कोई आ नहीं सकता, यहाँ पर कोई गुजर नहीं सकता, क्योंकि पानी जो है गुज़श्ता बरसात का पानी की निकासी जो है वो अभी तक नहीं की जाई। मेन सड़कों पे पानी मौजूद था, नशीबी इलाकों में जो इलाके थे ज़ेरे आब आए थे नशीबी इलाके, इसके अलावा वहाँ से पानी अगर खुश्क हो गया धूप की सबब, लेकिन इस वक्त भी जो है ये कराची का इलाका है, ब्लॉक 12 FB एरिया, यहाँ इस ग्राउंड में पानी मौजूद है। तो वज़ीर बल्दियात साहब नासिर हुसैन शाह साहब हो या कोई और हुकूमती वज़रा हो या मेयर कराची या बल्दियाती नुमाइंदगान, उनको यहाँ का चक्कर लगाना चाहिए, ये जगह साफ़ कर दें ग्राउंड की। जो इतराफ़ के रहने वाले हैं वो शाम को यहाँ पर आते हैं, वो यही दरख्वास्त कर रहे हैं मकीन जब से बरसात हुई है निकासी के लिए इस इलाके में, उस ग्राउंड में कोई नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़, आपने हमें आगाह किया। कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाना चैलेंज बना हुआ है, मगर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह सूबे की 33% आबादी वाले शहर कराची में मौजूद ही नहीं हैं। ऐसे में वज़ीर तालीम सईद गनी बल्दियात के मामले में आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। आज मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शहर के इलाकों का दौरा भी किया। सईद गनी बल्दियात में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। चंद घंटों की बारिश ने कराची का क्या हाल किया, पूरे मुल्क ने देखा। सिंध हुकूमत के वादे दावे सब नालों में बह गए। ईद उल अज़हा पर लाखों जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाना भी इदारों के लिए बड़ा इम्तिहान होता है, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इस अहम मौके पर कराची में मौजूद ही नहीं, मगर कराची में सईद गनी एक्टिव हैं। मैं पहले कुरंगी की जगह देखी, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट में जगह देखी। वैसे तो सईद गनी तालीम और लेबर के वजीर हैं, मगर अक्सर उनका दिल और ध्यान बल्दियात की तरफ रहता है। कभी बारिशों के बाद की सूरत हाल पर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, तो कभी ईद पर आलाइशों की सूरत हाल बताते हैं। सईद गनी अक्सर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई देते हैं। बच्चों का खेल हकीकत बन गया, तफसील इसी बुलेटिन में। वेलकम बैक। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस में अदम तावन की बिना पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान 2005 में शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर हुए। मालियाती उमूर के माहिर मोहम्मद उस्मान ने शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया। ज़राए का दावा है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के कहने पर शरीफ ग्रुप का CFO कासिम क़य्यूम के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और जाली TTT का निज़ाम चला रहा था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान शरीफ ख़ानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स बनाने और मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोलने के लिए मुआवनत करता था। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। समा से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, छुट्टी के दिन मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। इन्हें किसने गिरफ्तार किया है हमें सरकारी तौर पर आगाह नहीं किया गया। अगर उन्हें अदालत में पेश ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। छुट्टी के दिन, ईद वाले दिन उठाना बदनीयती पे ये अमल मबनी है, वो साफ जाहिर है। उसके बाद उठा के हफ्ते बेजा में रखना और उसकी इतला किसी को ना देना वो गैर कानूनी भी है, और गैर कानूनी होने के साथ साथ उसमें मैं समझता हूँ कि इनकी बदनीति शामिल है। और ये जुल्म की इंतहा है कि एक शख्स जो किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है उसको इस तरीके से रात को उठा लिया जाए और उसकी इतला भी किसी को ना दी जाए और कानूनी तौर पर भी किसी को उससे आगाह ना किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है कि अगर इन्होंने अदालत में कानून के मुताबिक पेश न किया और हफ्ते बेजा में रखा
तो फिर हम ऑब्वियसली इस पे एहतजाज भी करेंगे। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। ईद के पहले दिन पाकिस्तान में कोरोना के सिर्फ 553 केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात भी सिंगल डिजिट में आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई। कराची के इलाके डिफेंस में 70 साल के बूढ़े शख्स ने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दोस्त को कत्ल कर डाला। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। देरीना दुश्मनी पर कत्ल का ये वाक़या डिफेंस फेज़ 2 में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर अफगान बाशिंदे मुजफ्फर ने अपने साबिक दोस्त सरदार नवाज खटक के घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया। मुलजिम ने फरार होते हुए खौफ व हिरास फिराने के लिए फायरिंग भी की, जिससे 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इससे पहले भी वारदात कर चुका है। ये उसका दोस्त था और कुछ अर्सा पहले इसने वहाँ से चोरी भी किया है, इसके खिलाफ FIR भी है। मुलजिम मुजफ्फर ने इब्तिदाई बयान में दावा किया कि मकतूल सरदार नवाज खटक ने 3 साल पहले इसके भाई को कत्ल किया था, जिसका बदला लिया। पुलिस ने मुलजिम के बयान पर शक जाहिर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं रहा। असल मामला तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। हॉर्न के बावजूद रास्ता क्यों नहीं दिया? कराची में कार सवार साथियों के साथ सुजुकी ड्राइवर पर चढ़ दौड़ा। बेटे को बचाने की कोशिश में बाप भी तशद्दुद का निशाना बना और जाँ बहक हो गया। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियों में मसरूफ़ है। पहला मैच 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। पर अब आपको मिलवाते हैं छोटे बर्तनों में लजीज पकवान का हुनर रखने वाले नौशेरा के इसाक और इस्माइल से। इजाज़ खालिद की रिपोर्ट। और रावलपिंडी में ओल्ड होम के मकीनों के लिए बारबेक्यू पार्टी सजा दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा की नुमाइंदा फरार रब्बानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के ओल्ड होम में और आज यहाँ स्टूडेंट्स की जानिब से बारबेक्यू पार्टी का इख्तिमाम किया गया है। उनका यही कहना है कि घर में भी ईद मनाते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी ईद मनाते हैं, लेकिन ये ईद हम उन लोगों के साथ मनाएंगे जो किसी भी वजह से अपने घर पे मौजूद नहीं है, अपने घर वालों के साथ नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले बारबेक्यू हुई, फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनकी बर्थडे थी, उसका केक यहाँ पे काटा गया, यहाँ के बुजुर्ग लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया गया। अभी की भी अगर बात की जाए तो बुजुर्गों के साथ वो बैठ के खाना खा रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बुजुर्गों का भी यही कहना है कि वो अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां भूल गए और इन बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। फरार रब्बानी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में सिरी पाई की भट्टियों पर पाबंदी के बावजूद शहर के बीचों बीच गैर कानूनी भट्टियां तपना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से देखिए उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद के जंग बाजार में बनी 2 नंबर भट्टियों पर शहरियों का खिड़की तोड़ रश लग गया। किसी को बनवाने हैं छोटे सिरी पाए तो कोई बड़े पाए भट्टियों में पकवाने की तगोदो में है। बकरा 400, बछड़े के 600 जबकि ऊँट के 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। हम इधर से पाए बनवाने आए हैं और हमें तो यही पता है कि जंग बाजार में ये भट्टियाँ हैं और वहाँ से बनाते हैं। समा की खबर पर ज़िले इंतज़ामिया का एक्शन, पुलिस की मदद से भट्टियाँ ख़त्म करवा दी। भट्टियों के जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे इनको गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक शहरी हदूद में भट्टियाँ लगाने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसला।